सदाप्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। आसंतो दीर्घ किछि दिन परे आमे आज पुनर्बार ईश्वर वाक्य को ध्यान करने पई उपस्थित होइछु। आज अल्प समय आमे ईश्वर वाक्य किछि आत्मिक विषय को जानिबा पई चेष्टा करिबा। आज विषय रहिबो पत्थर प्रस्तर। सदाप्रभु को गृह निर्मित हेबा निमंते अनेक विषय सलोमन को द्वारा सदाप्रभु तांको गृह निर्माण कराइले। परिशेष रे सदाप्रभु से गृह निर्मित हेबा परे जेतेबेले से गृह मध्य रे से देखुचंती आउ से गृह भितरे कौन सी प्रस्तर देखागला नहीं। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने आमनक आत्मिक जीवन रे या आत्मिक गृह रे किंबा आत्मिक मंडली रे कौन सी प्रकार प्रस्तर न देखा जीवा दरकार। आज मु आपण मानकु एई प्रस्तर अर्थ सबु वाक्य माध्यम रे कहबा पई मु चेष्टा करूथिबी। ध्यानर सहित शुणिबा पई चेष्टा करंतु आमानक मध्य रे की प्रकार प्रस्तर रही अछि। मु आज आपण मानकु 6 गोटी प्रस्तर विषय रे कहबी जो प्रस्तर की आमानक मध्य रे केबे भी न रहिबा आवश्यक। प्रभुंकर लोक माने पढ़िबा आजिर प्रसंग निमंते मूल वाक्य पढ़िबा प्रथम राजावली 6 अध्याय तार 18 वाक्य को आजिर ध्यान निमंते नेबा। प्रथम राजा 6:18। पुणी गृह भितर एरस काष्ठरे कलिका ओ प्रस्फुटित पुष्प खलिले सबु एरस काष्ठर थिला, किछि मात्र प्रस्तर दृश्य नहिला। सदाप्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद। एटारे से गोटे गृह निर्माण कले राजा सलोमन को द्वारा। सदाप्रभु को उद्देश्य रे सदाप्रभु गोटे गृह निर्माण करिबा पई जो राजा सलोमन को कहिथिले से गृह निर्माण कले। आउ से गृह निर्माण करि सारिला परे से गृह मध्य रे जेतले देखुचंती निरीक्षण करूचंती गृह मध्य रे बा गृह भितरे कौन सी प्रस्तर दृश्य नहिला। मो प्रिय ईश्वर लोक माने जदि आमे एई अध्याय को जदि आमे भलरे ध्यान करिबा पढ़िबा एई अध्याय रे सदाप्रभुंकर गृह निमंते तार उच्चता तार प्रस्तर तार ओसार तार दीर्घ सबु विषय रे लेखा अछि। से गृह की प्रकार निर्माण हेबा दरकार, को वस्तु द्वारा निर्माण हेबा दरकार, तार झरका तार बारंडा तार कांत की प्रकार हेबा दरकार एई अध्याय सुंदर भाव रे लेखा जाई अछि। एई गृह निर्माण हेबा पई सदाप्रभु सेमानंकु सलोमन को 480 वर्ष परे, उदाहरण स्वरूप इस्राएल जेतले मिस्ररु बाहरिला परे 480 वर्ष परे सदाप्रभुंकर गृह निर्माण हेबा निमंते सदाप्रभु सलोमन को मनोनीत कले। जदि आमे पढ़िबा से अध्याय 6:1 वाक्य जदि पढ़िबा मिस्र देशरु इस्राएल संतानगण बाहरी आसिला उतारे 480 वर्ष रे एमाने गोटे गृह निर्माण करचंती। पढ़िबा मिस्र देशरु इस्राएल संतानगण बाहरी आसिला उतारे 480 वर्ष रे ओ इस्राएल उपरे सलोमनकर राजत्वर 4th वर्षर शिव नामक द्वितीय मासरे से सदाप्रभु को उद्देश्य रे गृह निर्माण करने को आरंभ कले। शिव नामक द्वितीय मासरे सदाप्रभु को उद्देश्य रे गृह निर्माण करने आरंभ कले सलोमन। एडा जेतले मिस्र देशरु इस्राएल संतानगण माने बाहरी आसिले, बाहरी आसीबा परे 480 वर्ष परे सदाप्रभु को गृह निर्माण कले। आमे माने मध्य पापमय स्थान को परित्याग करी आसिला परे, दुष्ट मानकर सहभागिता को परित्याग कला परे, संसार नाना प्रकार अभिलाष को परित्याग कला परे
आमको जीवन में अनेक समय से समय बीती जाए परे परे आमने चिंता करि थाउ गोटे आत्मिक जीवन काटिबा गोटे प्रार्थनाशील जीवन काटिबा गोटे आत्मिक भक्ति धार्मिक जीवन काटिबा मो प्रिय लोक माने ये भक्तिर जीवन ये आत्मिक जीवन ये प्रार्थनामय जीवन ये ईश्वर निमंते धार्मिकतार जीवन गोटे गोटे आत्मिक गृह सदृश बोली ईश्वर वाक्य कहे से जो गृह निर्माण होउची से गृह मध्य परिशेष कौन सी प्रस्तर पाइले नहीं आमर जीवन रे आपण किंबा मु आमने ईश्वर मंदिर अटू सदाप्रभुंकर गृह अटू आम मान मध्य कौन सी प्रस्तर देखा जावा कथा नुह से माने जो निर्माण कले 7 वाक्य लेखा अछि प्रथम राजा 6:7 वाक्य लेखा अछि से गृह निर्मित हेबा समय ता प्रस्तर खणी प्रस्तुत प्रस्तर गड़ा गलानी एणु से गृह निर्मित हेबा समय जाक तई मध्य हाथुड़ी किंबा बटाली कौन सी लहर शब्द शुणा गला नहीं माने से कौन सी प्रस्तर को से खंड करूनांती कौन सी प्रस्तर रो अनिष्ट करूनांती से जहाँ किछि निर्माण करूचंती बड़ बुद्धिमान सहित कौन सी शब्द देखा जाऊ नहीं आपणकर आत्मिक जीवन रे आपणकर पवित्रतार जीवन रे आपणकर पारिवारिक आत्मिक उन्नति रे कौन सी शब्द देखा जीवा को नहीं सेतिपाई जीशु कहले तमे जदि उपवास नहीं प्रार्थना करुच तमे मुखरे प्रहरी रखिब पाटी तुंड करी कहबा को दरकार न कि मु उपवास नहीं छी मु उपवास नौची इस प्रकार चित्कार करबा आवश्यक नुहे जदि आपण आत्मिक गृह निर्माण करूचंती गोटे पवित्र गृह निर्मित होउचंती गोटे प्रार्थना जीवन रे बढ़ुचंती तो आपण केबे भी आपणार आत्मिक जीवन विषय प्रकाश करिवे नहीं पढ़िबा 7 वाक्य को सेही गृह निर्मित हेबा समय रे ताहा पत्थर खणी रे प्रस्तुत पत्थर रे गड़ा जायथिला एणु से गृह निर्मित हेबा समय जाक तही मध्य हाथुड़ी कि बटाली कौन सी लहास्त्र शब्द सुना न गला प्रभुंकर महानाम धन्यवाद ए जो गृह निर्माण होउची एति विशाल बड़ सदा प्रभुंकर गृह निर्माण होउची काम जगार निश्चित शब्द हेबो किंतु सेई गृह निर्मित हेबा समय शब्द जगह देखा जाऊ ना शब्द शुणा जाऊ ना एतिर आमे कौन शिखि पारुचो जो आत्मिक लोक माने से माने गुप्त रहिबा पई भल पांती से माने शब्दर सहित बंचिबा पई भल पांती ना एते विशाल बड़ गृह निर्मित होउची किंतु एटारे कौन सी शब्द हाथुड़ीर शब्द किंबा लोहार शब्द कौन से एक शब्द सुबा जाऊ ना माने आमानकर आत्मिक जीवन रे आमे केमिति प्रार्थना करूचु आमे केमिति जीवन काटुचु आमे केमिति दान दशमांश दउचु आमानकर चरित्र आमानकर स्वभाव आमानकर धार्मिकता आमानकर पवित्रता ता शब्द आकार रे कौन सी जगह रे प्रकाशित न हो आपण किंबा मु ईश्वरंक मंदिर अटु मो प्रिय लोक माने प्रथम कोरिन्थियो 3:16 पढ़िबा दरकार न समस्त आमे जानियोचु प्रथम कोरिन्थियो 3:16 लेखा अछि कोन तुमे जानो ना आमे माने ईश्वरंक मंदिर अटु आपण आ मु ईश्वरक मंदिर अटु एई मंदिर रे सदा प्रभु वास करिवे ईश्वरंक गृह कहले पवित्रता को बुझाए ईश्वरंक गृह संपूर्ण भाग पवित्र अटे बोली जी जिकल 43:12 वाक्य लेखा अछि जी जिकल 43:12 रे लेखा अछि सदा प्रभुंकर गृह संपूर्ण गृह पवित्र अटे इवेन दो तार प्राचीर तार संपूर्ण भाग पवित्र अटे बोली ईश्वरंक वाक्य कहा जाए गृहर व्यवस्था एही पर्वत शृंगर उपरिस्थ चतुर्दिगर समुदाय सीमा महापवित्र हेबो देख एहा ही गृहर व्यवस्था एहा ही गृहर व्यवस्था गृहर संपूर्ण भाग कोन हेबो पवित्र हेबो मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने आपणकर आत्मिक जीवन संपूर्ण पवित्र हेबा अछि मोर आत्मिक जीवन संपूर्ण पवित्र हेबार अछि प्रथम विषय जानिबा दरकार जे जदि आमे सदा प्रभुंक निमंते एक आत्मिक गृह निर्माण करूछु माने से भितरे कोनोसी प्रस्तर पाइबा को नो
मु प्रस्तरर अर्थ 6 गोटी अर्थ आपण मानकु देबा पई जाउछि। जो 6 गोटी प्रस्तर जाहांको गृह रे थिबो, जाहांको जीवन रे थिबो, जाहांकर आत्मिक रे देखा जीवो, से केबे भी उत्तम गृह हे पारिबो नै। से सदा प्रभुंको निमंते गुटे उत्तम मंदिर किमा उत्तम ईश्वरंकर भवन बा ईश्वरंको गृह हे पारिबो नै। मो प्रिय लोक माने सेही उत्तम गृह हेबा पई हेले आमानकर ठारे पवित्र गृह निर्मित हेबा पई हेले सदा प्रभुंकर एई पर्वत शृंगर उपरिस्थ चतुर्दिगर समुदाय सीमा महापवित्र हेबो। देखो एया ही गृहर व्यवस्था अटे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने आमने सदा प्रभुंकर पवित्र गृह ही निर्मित हेबा दरकार। आमे कोई हेबा को नुह, देखेई हेबा को नुह, प्रसारित हेबा को नुह। आपणଙ୍କ ठारे वास्तविकता पवित्रता रहिबो, सत्यता रहिबो, धार्मिकता रहिबो, प्रार्थना जीवन रहिबो। आपण बाबिलोन भया जगह रे मध्ये चमकीबे। आपण जदि वास्तविक प्रार्थना जीवन रहिबो, विश्वास रे परिपूर्ण जीवन रहिबो, आपण अग्नि मध्य रे मध्ये नष्ट हेबे नाही। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सेति पय मो प्रिय लोक माने आम माने गोटे पवित्र गृह निर्माण हेबा दरकार। सलोमन जेतेबेले गृह निर्मित करूचंती, गृह निर्मित हेबा संपूर्ण गृह कार्य समाप्त हैला परे से मध्य मध्य कोठरी मध्य को जाई देखुचंती सेटारे कौन सी प्रस्तर देखा गला नै। सेटा अनेक विषय देखा गला किंतु प्रस्तर देखा गला नै। एरस वृक्ष देखा गला, देवदारू वृक्षर सुंदरता देखा गला, अनेक विषय देखा गला किंतु सेटारे प्रस्तर देखा गला नै। आमानको जीवन रे अनेक उन्नति विषय देखा जाओ, सुंदर स्वभाव देखा जाओ, आत्मिकता पवित्रता आउ स्वर्गीय ज्ञान वरदान देखा जाओ किंतु प्रस्तर न देखा जाओ। एवरी 3:6 वाक्य लिखा अछि आम गोटे आत्मिक गृह होई प्रभु को गृह रे देखा जाउछु। आ सेही गृह हला आपण आ मु बोली ईश्वरक वाक्य कहे। किंतु ख्रीष्ट ताहांको गृह उपरे पुत्र स्वरूप विश्वस्त अटंती। ख्रीष्ट ताहांको गृह रे पुत्र स्वरूप विश्वस्त अटंती। जदि आम्भे माने आम्भ मानक साहस पुनि दर्पर कारण जे आम्भ मानक भरोसा ताहा दृढ़ भावरे शेष पर्यंत धरि रखु, ताहाले आम्भे माने तो ताहांको गृह स्वरूप। आम्भे माने ताहांकर गृह स्वरूप, ख्रीष्टंकर गृह स्वरूप आम्भे माने। जदि ख्रीष्टंकर गृह स्वरूप आम्भे माने तो आममानक मध्य कठिनता न रहिबा दरकार, आममानक मध्य ईर्षा न रहिबा दरकार, आममानक मध्य कौन सी प्रकार सांसारिक विचार न रहिबा दरकार। कारण ख्रीष्ट स्वयं पवित्र अटंती, ख्रीष्ट धार्मिक अटंती, ख्रीष्ट स्नेहकारी अटंती, ख्रीष्ट प्रेमकारी अटंती, ख्रीष्ट क्षमाकारी अटंती, ख्रीष्ट दयालु अटंती। से प्रकार प्रभु आपणक गृह रे वास करिबा पई चाहउचंती, से प्रकार प्रभु आपणक जीवन रे रहिबा पई चाहउचंती। तो आपण से ख्रीष्टंक पई गुटे गृह, मु ख्रीष्टंक पई गृह। द्वितीय पीतर 2:5 वाक्य रे लिखा अछि, द्वितीय पीतर 2:5 वाक्य रे लिखा अछि, ए प्रकार एक गृह निर्माण कर, सेही गृहर नाम आत्मिक गृह बोली रख बोली पितर कहउचंती। से पुरातन जगत को मध्य छाड़िले नाही, किंतु केवल धर्म प्रचारक नहंकु अन्य 7 जन सहित रक्षा करी धर्मभ्रष्ट जगत रे जलप्लावन घटाइले। द्वितीय पीतर 2:5 प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रथम पीतर 2:5 प्रथम पीतर 2:5 ताहांको निकट को आसी तुम्हे माने मध्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କ निकटरे सुग्राह्य आत्मिक बलि उत्सर्ग करिबा निमंते पवित्र याजक वर्ग हेबा पई जीवंत प्रस्तर स्वरूप होई गोटे पारमार्थिक गृह रूप रे निर्मित हुआ। गोटे पारमार्थिक गृह रूप रे निर्मित हवा दरकार। पारमार्थिक गृह कहले आत्मिक गृह को बुझाइबो। आमे माने सदा प्रभु निमंते गोटे आत्मिक गृह ही निर्मित हवा दरकार। से जीवंत प्रस्तर, ए जीवंत प्रस्तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बुझाए।
এই প্রভু যীশু খ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିମୋନଙ୍କର ନାମ ପରେ ପରେ ପିତର କିମ୍ବା କେଫା ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମ ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପିତରର ନାମ କିମ୍ବା କେଫାର ନାମ, ଏ କେଫା ଓ ପିତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିମୋନ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିମୋନ କହିଲେ ଅସ୍ଥିରତା, ସିମୋନ କହିଲେ ବାଲିକୁ ବୁଝାଇବ। ବାଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ବାଲି କେବେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେତେ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ସେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ସେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବାଲିକୁ ଆପଣ ହାତରେ ବି ଦବେଇ ଦେଇପାରିବେ, ବାଲିକୁ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷରୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଅସ୍ଥିରତାର। କିନ୍ତୁ এই ଅସ୍ଥିର ବାଲିକୁ, ଅସ୍ଥିର ସିମୋନକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ତୁମ ନାମ ପିତର କିମ୍ବା କେଫା। ଆର ହିବ୍ରୁ ଅର୍ଥ, କେଫାର ହିବ୍ରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ବୁଝାଇବ। ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଫା ବା ପିତର, ତୁମେ ଗୋଟେ ପଥର, ଆଉ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ପିତର ଗୋଟେ ପଥର ହେଲେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ସେ ଗୃହର କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ହେଇ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ଗୃହ ହେଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ଆମମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:4 ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରସ୍ତର, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ଅନନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତର, ଅନେକ ଲୋକ ଆକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଘୃଣା କଲେ, ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖା, ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପ୍ରସ୍ତର ଲାଗିବ, ପିଲରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପଥର ସବୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖାଯିବାକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:4 ଆଉ 8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 8 ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ପୁଣି ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବିଘ୍ନଜନକ ପାଷାଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ବାଧା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆସିବ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ନୁହଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମିକ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ଅଟୁ। ଆଉ ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ପ୍ରସ୍ତର ନ ଦେଖାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7:26 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିବେ সেই ঘৃণিত বস্তু সদৃশ তুমি বর্জিত হয়েଯିବ। পুଣି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆପଣା ଗୃହକୁ କୌଣସି ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆଣିଲେ ତାହା ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହେବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍,
आनिले ता तुल्य वर्जित व नष्ट हो। घृणित वस्तु किसी भी आम गृह मध्य को आसवाक न। तो घृणित वस्तु कहले मु आज आपण प्रस्तर गोटे ए प्रकार विषय जोटा कि आम मध्य रहा न। 6 गोटी प्रस्तर आम गृह मध्य रहा न। आसतु देखा कौ कौ प्रस्तर आम मध्य रहा न। नंबर 1 प्रस्तर विवाद किंबा प्रहार करिबा प्रस्तर आम ठारे रहिबा को नुह। यात्रा पुस्तक 17 अध्याय 3 और 4 वाक्य जदि पढ़िबा, इस्राएल लोक माने जेतले मिस्र को परित्याग करी आसुचंती, जंगल मध्यरे सेमानकर खाइबा और पीबार आवश्यक पड़िबा समय रे सेमाने मूषांक विरुद्ध रे हारणक विरुद्ध रे बचसा करी आमान को मारी देवा पई तमे माने आमन मिस्र रो बाहर करे आनिलो। आमे एटारे कोन खाइबू कोन पीबू, आमानकर पशु पक्षी आमानकर संतान संतति समस्ते तृषारे मरी जीवु, आमान को एते जंत्रणा काहेकि दौच बोली निंदा करी अपमान करी विवाद करी हारण को मशा को प्रस्तर काढ़ी मारिबा पई लागिले। सेतेबेले लोकमाने सेही स्थान रे जड़ा भाव हेतु तृषाकुल होई मशा को विरुद्ध रे बचसा करी कहिले, तुम्भे आम्भमानंकु व आम्भमानंको संतान मानंकु व पशुगणकु पिपासारे मारिबा निमंते मिस्र ठारु की हेतु आनिल। तहिरे मशा सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करी कहिले, मु एही लोकमानଙ୍କ निमंते कोन करिबि, सेमाने मते पत्थर पकाई मारिबाकु प्राय उद्यत। ए माने पत्थर पकाई मारिबा पई उद्यत हेले। ए प्रथम प्रस्तर आमानको जीवनरु काढिबा दरकार, आमानको गृहरु काढिबा दरकार, आमानकर आत्मिक मंदिररु काढिबा दरकार, आमानकर मंडलीरु काढिबा दरकार, आमानकर परिवाररु काढिबा दरकार। विवादर प्रस्तर एटा, प्रहार करिबा प्रस्तर, मारी देवा पत्थर। मशांको विरुद्ध रे एमाने पत्थर उठाइले, प्रस्तर धरिले मशांको मारिबा पई। आमानଙ୍କୁ जंगल मध्य रे जलपानर अभाव होची, तृषा सकाशु भोक हवा सकाशु आमन को किए तृप्त करिवो। विरोध कले, बचसा कले। अनेक लोक खाइबा पीबा विषय पाई अनेकंकर निंदा करिथांती, अनेकंकर बचसा करिथांती, अनेकंकर विरुद्ध रे अनेक शब्द करिथांती, किंतु मु कहिबा पई चाहे से माने केबे भी गृह निर्माण कार्य आरंभ करिनांती। आउ सेमानकर गृह आत्मिक गृह हेई पारिबो नै। मशांक विरुद्ध रे प्रस्तर काढ़ी मशांको मारिबा पई लागिले। हत्या करिबा प्रस्तर। पापिनी स्त्री जेतेबेले पापरे धरा गला, अनेक लोक तांको प्रस्तर द्वारा मारी मारी मरेई देवा पई तांको पश्चात गमन रे तांको नहीं करी मारिबा पई चेष्टा कले, किंतु जीसु सेमाननको सम्मुख रे कहिले, तुम मानक मध्यरु किए पाप करी नाही, से प्रथमे मारू, प्रस्तर रे मारू बोली कहले। समस्ते प्रस्तर छाड़ी चली गले। पापमय जीवन काटुथिबा, अनेकंकु बचसा करुथिबा, अनेकंकु निंदा करुथिबा, अनेकंकु परिहास करुथिबा, निजे पापरे बंचुथिबा, निज दुर्बलतार निजे बंचुथिबा, आओ आमे प्रस्तर उठे अन्य को मारिबा पई प्रस्तुत होतिबा। पापिनी स्त्री से दिन पत्थर रे माड़ खाइले नाही, से माने सब पत्थर तले पकाई छाड़ी चली गले। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने पढ़िबा से वाक्य उदाहरण स्वरूप, मात्र सेमाने ताहाकु पुनः पुनः पचारन्ते, से समस्त मस्तक उत्तोलन करी सेमानकु कहिले, तुम्हमानक मध्यरे जे निष्पाप से प्रथमरे ताकु पत्थर फोपाडो। हां, प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। जॉन रचित सुसमाचार 8 अध्याय से वाक्य लेखा अछि। तो प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने से प्रस्तर मारिबा प्रस्तर, एटा आघात करिबा प्रस्तर, अपमान करिबा प्रस्तर। जदि आपणଙ୍କ ठारे आघात करिवार स्वभाव अछि, अपमान करिवार स्वभाव अछि, तो आपण जने प्रस्तर हे जाइचंती। काढंतु गृह मध्यरु ए प्रकार प्रस्तर को। विवाद करिवो खाइबा पई, पीबा पई, भोजन पान पई। मो प्रिय लोक माने जदि आम ठारे विवाद रहिबो खाइबा वस्तु पई, तो मने रखंतु आपणଙ୍କ ठारे प्रस्तर देखा जाउछि। एटारे
ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଶାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଥର ଉଠାଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ମାରିବାର ମନୋଭାବ ରଖୁଅଛୁ, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାର ମନୋଭାବ ରଖିଅଛୁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ମନୋଭାବ ରଖିଅଛୁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବାର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ଗୀତ ଗାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ମାନେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠିରୁ କଠିନ ବିଷୟ ରଖିଅଛ, ପ୍ରହାର କରିବା ବିଷୟ ରଖିଅଛ, ମାରିଦେବା ବିଷୟ ରଖିଅଛ। ସ୍ଟିଫେନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ଟିଫେନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରରେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ, ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାୟମାନ ଅଟେ, ଉଚ୍ଚତାର ବିଶାଳ ପବିତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ପାଇଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାକ ଦେଖୁଥିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାକ ଦେଖୁଥିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖିଲେ ହାଇ ଲାଗିଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ପଥର ହେଇ ବସିଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ବିବାଦର ପଥର ହେଇ ବସିଥିବେ, ନିନ୍ଦାର ପଥର ହେଇ ବସିଥିବେ, ଅପମାନ କରିବାର ପଥରେ ବସିଥିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ପକାଇବାର ପଥରେ ବସିଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ପଥର ରହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଥର ରହିବାକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମ୍ବର 1, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ନମ୍ବର 1 ପଥର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ବିବାଦ ବା ପ୍ରହାର କରିବା ପ୍ରସ୍ତର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତର ଆମେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରହାର କରିବା ବା ବଚସା କରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା ପ୍ରସ୍ତରକୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାଢ଼ିଦେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର। ଆମଠାରେ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯିବା କଥା ନୁହଁ। ମାତ୍ୟୁ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ୟୁ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ତା ଗଳାରେ ଟଙ୍ଗାଇ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷେପଣ କରିଦିଅ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହାକେ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକି ପଥର ଟଙ୍ଗା ଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ବିଘ୍ନ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏ ସମୁଦ୍ର ବୋଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ଧୋକା ଦେବା ଲୋକମାନେ, ବିଘ୍ନ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଚକି ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେବ। ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ବା ଚକି ପତ୍ର ଟଙ୍ଗା ଯାଉଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚକି ପତ୍ର ବିଘ୍ନ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ। ବିଘ୍ନ କହିଲେ ଅସତ୍ୟ କହିବା ଲୋକମାନେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ, ଫାନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକମାନେ, କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନେ, ସତକୁ ସତ ନ କହିପାରିବା ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଘ୍ନ ଦେବେ। ଜିସାୟ 8:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିସାୟ 8:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାସାଣ ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରାସାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତହିଁରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର, ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର, ବାଧାଜନକ ପାଷାଣ, ବାଧାଜନକ ପ୍ରାସାଣ।
जेरुसालेम निवासी मानक प्रति फास और फांद स्वरूप हेबे। ये जेरुसालेम निवासी मानक प्रति बोले स्वर्गवासी लोक मानक प्रति भल लोक मानक प्रति आत्मिक लोक मानक प्रति भल लोक मानक प्रति माने गोटे पाषाण बाधा जनक भल लोक मानक मध्य माने कौन करिवे बाधा सृष्टि करुथिबे कष्ट दौथिबे। माँ बापा प्रत्येक संतानर मंगल चाहती किंतु सेई संतान माने माँ बापा पाई विघ्नर कारण ही थांती बाधार कारण ही थांती कष्ट देवार कारण ही थांती। चिंता करंतु आपण कौन चक्की पथर रे टंगा जाई समुद्र रे फिंगा जाउथिबा विघ्न देवा लोक की बाधा देवा लोक की जदि आपण बाधा दौचंती अनेकों हृदय जंत्रणा दौचंती अनेकों मन रे कष्ट दौचंती आपण गोटे चक्की पथर बा विघ्न देवा पत्थर आपण गोटे बाधा देवा पत्थर। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। गृह मध्य कौन सी प्रस्तर देखान जीवा दरकार। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने आम मध्य कौन से एक बाधा किंबा विघ्न देवा प्रस्तर न देखा जीवा दरकार। से प्रथम पितर 2:8 रे लेखा अच्छी द्वितीय पितर 2:8 रे लेखा अच्छी से प्रस्तर बाधाजनक प्रस्तर बा विघ्नजनक प्रस्तर है परिवर्तित हो अनेकों पाई। पुणी बाधाजनक प्रस्तर और विघ्नजनक पाषाण स्वरूप हईला वाक्यर अनाज्ञाबह हेबारु एटारे जानिबा दरकार। अनाज्ञाबह लोक माने वाक्यर अनाज्ञाबह लोक माने गोटे विघ्नजनक प्रस्तर बाधाजनक प्रस्तर। आम ईश्वर वाक्य को पालन करूना ईश्वर आत्मार चालना रे चलूना ईश्वर वाक्य प्रमाणे निज परिवार गठन करूना ताहले आपण केड़े बड़ लोक होइथांतु केते मेच्योर पांतु केते बड़ शिक्षित भी होइथांतु इवेन तो केते बड़ मूर्ख भी होइथांतु जदि वाक्य प्रमाणे आम कौन सी कार्य करूना वाक्य प्रमाणे आपणार गृह निर्माण करूना ताहले आम अनेकों पाई बाधाजनक प्रस्तर बा विघ्नजनक पाषाण हो। मो प्रिय लोक माने जदि आम अनेकों को बाधा दौचु विघ्न दौचु धोखा दौचु असत्यता कहचु वाक्यर आज्ञाकारी हो पारुना मन रखि थांतु किए भी होता किए भी होता सी गोटे विघ्नजनक पाषाण ताकू चक्की रे बांधी समुद्र रे निक्षेप करा सेमिति हेले ता पाई भलो ए समुद्र कहले पाप को बुझाए अभिलाष को बुझाए दुष्टता को बुझाए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय रे लेखा अछि। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सेति पाई 2 नंबर जो प्रस्तर मु आपण मानकु कहूची बाधाजनक प्रस्तर विघ्नजनक प्रस्तर ए सुंदर गृह निर्मित मध्य रे न देखा दरकार। से गृह मध्य प्रस्तर पाइले नहीं। प्रथम राजा आम पढ़िलु जो 6:18 रे से गृह निर्मित हो सारा पर सेठारे प्रस्तर पाइले नहीं देखा गला नहीं। आम ठारे विघ्नर प्रस्तर देखा जावाकु नुह मारी मारी मारिदेवा प्रस्तर देखा जावाकु नुह निंदा करिवार प्रस्तर देखा जावाकु नुह। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। 3 नंबर प्रस्तर कथा मु कहबा पई चाहे मूर्ख लोक माने गोटे पत्थर सदृश बोली वाक्य कहूँ। अज्ञानी लोक माने मूर्ख माने गोटे पत्थर सदृश। बहुत बड़ मेसेज एटा मु आपण मानक खाली हिंट भलिया कहूँ एटा तो बहुत बड़ विस्तार करि परिबा। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। हितोपदेश 27:3 वाक्य रे लेखा अछि। हितोपदेश 27:3 रे लेखा अछि मूर्ख लोक माने पत्थर भली ओजन हेबे बोले कहछि। पत्थर भारी ओ बाली गुरु ओ बाली मध्य गुरु गुरु बोले भारी का। हां बाली मध्य भारी मात्र अज्ञानर विरक्ति से दुईरु भारी ए दुईटारु अधिक भारी होची अज्ञान। मूर्ख लोक माने अज्ञानी फुलिशनेस मूर्खता बाली ठारू भी पत्थर ठारू भी अधिक भारी होची मूर्खता। केते कहले बुझबो नाय केते बुझेले सुनबो नाय केते कहले सुनबो नाय केते बुझेले बुझबो नाय। से प्रकार पिला किंबा से प्रकार पुरुष किंबा से प्रकार स्त्री से प्रकार युवती से प्रकार युवक जदि गृह रे मंडली रे थिबो समस्तक पई गोटे भारी हे जिवो। से
आर कथा शुणव ना केते बुझेले बुझब ना कौन ये गोटे बाधाजनक ये गोटे बोझ स्वरूप हो जाते माँ बापा कहे ए पुओ मोर पाई गोटे बोझ आज्ञा ए झील मो पाई गोटे बोझ आज्ञा ए विश्वासी माने मो पाई बोझ अनेकंकर चिंताधारा एमती कारण मूर्ख लोक माने बोझ स्वरूप ए मूर्खर काम कौन जानी पाटी खोल मत आसी मार बोलो मूर्ख लोक मैंने आसिक मत मार बोली कह पाटी खोलले पुणी मत मार बोली कह कौन लिखा अच्छी हितोपदेश 18:6 वाक्य बोधे लिखा अच्छी मूर्ख लोक डाक मत पाटी खोल माड़ मत मारी आस बोलो मूर्खर अष्ट विवाद रे प्रवर्ते मूर्खर अष्ट पुणी सब बेले विवाद करवा डिस्कशन करवा खाली चा पीवा जगार हो चर्च भितर हो बारंडार हो कोट हो खाली डिस्कशन ताको भल लगे कहीं से आत्मिक गृह ना से जीवंत प्रस्तर ना से ईश्वर प्रार्थना रे समय बितेब ना ईश्वर गृह रे ईश्वर माने से गोटे गृह ना से गोटे बंचुची खाली ये मूर्ख ही बंचुची मूर्खर मुख पुणी विवाद करने जन्मे पुणी ताहार मुख माड़ खाइबा को डाके तार मुख माड़ खाइबा को डाके मूर्ख लोकर मुख पाटी से खुले माड़ खा मत मार बोलवाटा कहब माड़ खाइबा कथा जार कहब अपमान हेबा कथा जार कहब निजको अपमान हेबा कथा जार कहब मूर्ख किसी प्रभाव पड़ब ना मो प्रिय लोक मैंने जदि आम मूर्खतार जीवन काटुअछु दुष्टतार जीवन काटुअछु तो मन रखु मूर्ख माने गोटे गोटे प्रस्तर स्वरूप यही प्रस्तर मूर्खता आत्मिक गृह रे न रहिबा दरकार मूर्खता पवित्र गृह रे न रहिबा दरकार केते लोक माने देखबा पाए सुंदर देखबा पाए हाटा खटा मोटा बढ़िया बढ़िया ड्रेस किंतु मूर्खता हृदय रे रखी थाए केते सुंदर पिंधले किछि लाभ नाही केते सुंदर रहिले किछि लाभ नाही मूर्खतार प्रस्तर को काढ़ीबा दरकार ओजन विषय को काढ़ीबा दरकार प्रभुंकर महानाम धन्यवाद मो प्रिय लोक माने जदि मूर्खता मठारे अछि आममानकर प्रस्तर आमे माने गोटे गोटे प्रस्तर सेति पई गृह मध्य रे सदा प्रभुंको गृह मध्य रे किमा आममानको जीवन रे आममानको परिवार रे मध्य ये प्रस्तर थिले काढ़ीबा दरकार प्रभुंकर महानाम धन्यवाद एटा थिला 3 नंबर प्रस्तर 4 नंबर प्रस्तर विषय मु कहबा पई चाहे जदि आमठारे गर्व अहंकार अछि धन सकाशु सुंदरता सकाशु आदर सम्मान पाइबा सकाशु भल पोजिशन थिबा सकाशु जदि कौन से एक विषय गर्व अहंकार अछि आपण गोटे प्रस्तर बोली बाइबल कहे आयुब पुस्तक 6:12 वाक्य लेखा अच्छी आयुब 6:12 लेखा अच्छी जदि तुम ठारे गर्व अहंकार अच्छी ए प्रकार तुम गोटे गोटे प्रस्तर बलवान प्रस्तर मोहर बल कोन प्रस्तर मानकर बल मोर बल कोन प्रस्तर मानकर बल अबा मोहर मांस कोन पितल मोर मांस कोन पितल माने आयुब तो कहउचंती कौन मु मांस मोर मांस पितल परी कौन मोर बड़ प्रस्तर परे आइब निजको जानीगले मु प्रस्तर नुहे मु पितल नुहे मु कष्ट जानीपारि मत वेदना जानीपारि केते लोक को केते बुझेले कष्ट जना पड़ब ना वेदना जना पड़े से बड़ ही से प्रस्तर बड़ से गोटे एमती बल रखिंट एमती देह रखिंट एमती शरीर रखिंट पितल परे प्रस्तर परे भांगे ना माने टाण गर्वित लोक माने टाणुआ थे निज कतार एका रे कार कथा शुणबे ना मु कहबाटा चलब मु कहबाटा हेब मन रखि था आपण गोटे प्रस्तर घर मध्य पाँच मंदिर मध्य देखा जाउछि चर्च मध्य देखा जाउछंती निजर गर्व सकाशु निजर अहंकार सकाशु निजर शरीर सकाशु शरीर बल हो धनर बल हो कौन से प्रकार बल हो जदि से आपण गर्व करुचंती आपण गोटे प्रस्तर समान गर्वित लोक माने गोटे प्रस्तर सदृश सदा प्रभु कहती बुद्धि रे बलवान बोली कहते आपण माने बलवान हुंतु बुद्धि रे बलवान हुंतु बुझीबा शक्ति रे बलवान हुंतु किंतु अनेक लोक माने बलिष्ठ माने निर्बल लोक मान को तुच्छ करिवे
ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ଏଇଟା ଗର୍ବ, ପ୍ରାଇଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ମୋ ଗୃହରେ ଗର୍ବ ରୂପୀ ପସ୍ତରକୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ଗର୍ବ ଯଦି ଅଛି ଟାଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା ଜି.ଜି.କଲ 36:26 ବାକ୍ୟରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା, ମାନେ ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ ଦେବା। ପଥରକୁ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା। ତୁମମାନଙ୍କର ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତର ହୃଦୟ କାଢିଦେବା ବୋଲେ ତୁମର ମାଂସ ଯୋଉ ଶରୀରର ଯୋଉ ମାଂସ ଥିବା ସକାଶେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛ ନାଇଁ କି, ଏ ଗର୍ବର ପଥରକୁ କାଢିଦେବା ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ବୋଲେ ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ, ବୁଝିବାର ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ଆମଠାରେ ଗର୍ବର ପ୍ରସ୍ତରକୁ କଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। এই গৃহ যদি অতি পবিত্র গৃহ হয়ে নির্মাণ হওয়া পাই, অতি জীবন্ত গৃহ নির্মাণ হওয়া পাই, এক আত্মিক গৃহ নির্মিত হওয়া পাই, গোটে পবিত্র ধার্মিক স্বচ্ছ পবিত্র গৃহ নির্মিত হওয়া পাই গর্বর প্রস্তরକୁ কাঢ়িবা দরকার। প্রভুଙ୍କର মহানাম ধন্যবাদ। এটা ଥିଲା 4 নম্বর প্রস্তর। 5 নম্বর প্রস্তর হেলা ମାତ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ଆଉ 6 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢିବା, ଏଠାରେ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରସ୍ତର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରସ୍ତର କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପତୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ, ଏମାନେ ମାଟି ନ ପାଇବା ସକାଶୁ ଚେର ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଅସ୍ଥିରତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଅସ୍ଥିରର ପ୍ରସ୍ତର ବୋଲି ମାତ୍ୟୁ ତାର 13:5-6 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା 5-6 ମାତ୍ୟୁ 13:6 ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ। ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାତ୍ୟୁ 13:20 ଆଉ 21 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ୟୁ 13:20 ଆଉ 21 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଥର ଉପରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବୀଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଅସ୍ଥିର ଲୋକମାନେ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଜିସସ୍ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ହଟାଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। ସେଇ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଚେର ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଅସ୍ଥିର ଥିବ। 20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଅସ୍ଥିରତାର ଜୀବନ। ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସତ୍ୟତାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଉପଦେଶରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକତାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଆଜି କହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହାଲେଲୁୟା କହିବ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କହିବ, ଆମେନ୍ କହିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହଟା ହେଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଚେର ନ ମାଡ଼ି ଅସ୍ଥିରତାର ଜୀବନ କାଟି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଟିକେ କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଚେର ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିରତା ହେବ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଠିକୁ ସେଠିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଚେର ନ ଲାଗିଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଶୁଖିଯିବ, ମରିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ए प्रकार प्रस्तर गृह मध्य रहिबाकु नुह अस्थिरतार प्रस्तर अस्थिरतार प्रस्तर बोले बीज रहिब नै बीज चेर माड़ब नै वाक्य शुणुथिब आनंद होउथिब खुशी होउथिब किंतु स्थिरतार जीवन काटु नथिब वाक्य स्थिर नथिब सत्यतार स्थिर नथिब अनेक लोक तो मंडली रे भी स्थिर नथिबे गुटे मंडली रे सैटिस्फैक्शन नहीं गुटे भविष्यवाणी रे सैटिस्फैक्शन नहीं बा डिफरेंट डिफरेंट दरकार मन रखि थांतु आपण ए प्रकार जदि अवस्था अछंती आपण गोटे पथुरिया भूमि रे पड़ीथिबा बीज सदृश पथुरिया भूमि आपण गोटे पत्थर जोटा कि अस्थिर पत्थर प्रिय ईश्वर लोक मैंने ये 6 गोटी पस्तर विषय में आज आपण मानक कहली ये 6 गोटी अनेक प्रकाशन आउ अच्छी रेफरेन्स अच्छी वाक्य अच्छी किंतु संक्षिप्त रे मु कहवाई चाहूँगी गोटे सुंदर गृह निर्मित होगापाई गोटे ईश्वर गृह निर्मित होगापाई गोटे पवित्र गृह निर्मित होगापाई गृह मध्य यही 6 गोटी प्रस्तर न देखा जीवा दरकार आघात करिबा गृह विवाद करिबा प्रस्तर आघात करिबा प्रस्तर विवाद करिबा प्रस्तर मारिदेवा प्रस्तर अस्थिरतार प्रस्तर विघ्नजनक प्रस्तर न देखा जीवा दरकार उदाहरण स्वरूप नाबलकर हृदय पत्थर पलटिगला लेखा अच्छी प्रथम सामुएल 25 अध्याय तार 37 36 और 37 अध्याय 25 अध्याय 36 और 37 वाक्य लेखा अच्छी नाबलकर हृदय हृदय मध्य पत्थर पलटि गला अबिगल नाबल निकट को आसिला सेतेबेले देख से अपना गृह राजभोज करी भोज करथिला पुणी नाबल अतिशय मत थिबारु ताहार मन अति प्रफुल्ल थिला एहेतु सकाळ आलुओ पर्यंत अबिगल ताहाको अल्प बा बहुत कौनसी कथा जणाइला नाही मात्र प्राप्त काल नाबल मतरा तुतंते ताहार भाजा ताहाको सेही सब कथा जणाइला तहिरे ताहार हृदय ताहा अंतर रे मरिगला तार हृदय तार अंतर रे मरिगला ओ से पत्थर परी होइगला एमती जीवन काटुचंती कि ये गुटे मधुआ ये गुटे मूर्ख ये गुटे दुष्ट ये काले वंशी लोक मात्र सबू भल भल परिवार आसे किंतु मधुआटा दुष्टता मूर्ख काम करिवो असहाय करिवो साज्य पाई करी तुने रही जाइथिवो एमती लोक ये तार हृदय मरी जाइछि पत्थर पलटिगला कहीं ये पत्थर पलटिगला जानी मु संक्षिप्त कहवाई चाहे ये कहीं मरीगला तार हृदय कहीं मरीगला और ये कहीं पत्थर पलटिगला बोले दिने आर चेला माने मेष पालक माने जंगल रे मेष चराउचंती गाई गोरु मेंढा छेली सबू चराउचंती दाऊदंकर लोक माने भी दाऊदंकर गाई गोरु मेंढा छेली सबू चराउचंती चरैवा समय रे नाबलंकर मेष बहुत थिला नाबलंकर मेष को बाघ भालू अटैक करने आसिले सिंह अटैक करने आसिले जेतले से अटैक करने आसिले दाऊदंकर लोक माने ताकू रक्षा कले गोटे भी नष्ट होगापाई देले नहीं दाऊदंकर मेषपालक माने नाबालंकर मेष मानू सुरक्षा देले माने साहाଯ୍य कले तांकू नाबालंकर गोटे भी मेष नष्ट होला नहीं कौन सी विषय नष्ट होला नहीं जदि साहाଯ୍य पाइले तार मेष किछि नष्ट होला नहीं दाऊदंकर लोक माने बंचाइले तो नाबालंकर हृदय केमती होबार थिला कृतज्ञतार हृदय होबार थिला मोर कष्ट समय मोर मेष मान को उद्धार कले बंचाइले एमती गोटे कृतज्ञतार हृदय होबार थिला किछि वर्ष बा किछि दिन पर दाऊदंकर जीवन रे गोटे दुख आसिला कष्ट आसिला सेतबेले दाऊद नाबालंक पाखु खबर पठेले कि आमर ए कष्टर समय टिके साहाଯ୍य करे बोली करी नाबालंक पाखु खबर पठेले दाऊद कौन भावी कर खबर पठे आर नाबाल दुख समय आम साहाଯ୍य करिचु तार मेष मानकर नष्ट समय आमे माने साहाଯ୍य करिचु निश्चय आमर दुख समय नाबाल साहाଯ୍य करि पारिबे बोली दाऊद लोक मान को पठाइले किंतु नाबाल साहाଯ୍य देले ना कठिन हृदय लोक माने साहाଯ୍य पाई करी साहाଯ୍य करूनांती
से प्रकार लोक माने नावाल पत्थर पाल्टी जाइछन्ते माने एई नावाल रो हृदय पत्थर पाल्टी गला मरी गला आमने एमिति हेबा दरकार न आमने केमिति हृदय रखिबा दरकार शेष वाक्य कहि मु समाप्त करिबा पई चाहूची जी जिकल 11 रो 19 आ 20 वाक्य रे लेखा अछि प्रस्तरमय हृदय को काढ़ी पकाई एक मांसमय हृदय सहित गृह निर्मित हेबा दरकार आउ आम्भे सेमानको एक चित्त देबा ओ आम्भे तुम्भमानको अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा ओ आम्भे सेमानको मांसरु प्रस्तरमय हृदय सेमानको मांसरु सेमानको जीवनरु सेमानकर शरीररु सेमानकर स्वभावरु सेमानकर गृहरु प्रस्तरको प्रस्तरमय हृदय दूर करिबा प्रस्तरमय हृदय को दूर करिबा ओ सेमानको मांसमय हृदय देबा आ सेमानको गुटे मांसमय हृदय देबा तहिरे से माने आम्भर विधि मते आचरण करिवे ओ आम्भर नियम सब मान्य करि पालन करिवे पुनी से माने आम्भर लोक हेबे से माने आम्भर लोक हेबे हमर विधि सब मान्य करिवे हमर सब नियम पालन करिवे ओ आम्भे सेमानकर परमेश्वर हेबा आ आम्भे सेमानकर परमेश्वर हेबा एमिति हृदय रखिबे तो आपण को गृह रे सदा प्रभु आसी वास करिवे मो प्रिय लोक माने सदा प्रभु को पाई गोटे गृह निर्माण करिबा आउ सेई गृह मध्यरु प्रस्तर सब को बाहर करिदबा प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो जेतेबेले एई सब प्रस्तर आमे बाहर करिदबा आउ एई गृह को सदा प्रभु आसी वास करिवे आउ आपणक संगे वास करिवे मो संगरे वास करिवे मु आपण मानकु 6 गोटी प्रस्तर को काढिबा पई कहली निरीक्षण करिबा निज निज को निरीक्षण करिबा आमे माने सदा प्रभुंकर गृह अटु एवरी 3:6 अनुसार आ प्रथम कोरिन्थियो 3:16 अनुसार आम माने सदा प्रभुंकर गृह अटु मंदिर अटु आ एई मंदिर रे जो मंदिर को सोलोमन निर्माण कले से मंदिर मध्य कौनसी प्रकार से प्रस्तर पाइले नाही कठिन विषय पाइले नाही विवाद विषय पाइले नाही विघ्नतार विषय पाइले नाही मो प्रिय लोक माने आमे माने मध्य गोटे उत्तम गृह निर्माण करिबा आउ कौन से प्रकार प्रस्तर से मध्य न देखा जाओ प्रभुंकर महानाम धन्यवाद यही वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रेज लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।